अभी अभी सम्मेद शिखर पर बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। बहुत कुछ बोला गया, वो धर्मानुराग है। आवेश आया, वह भी हमारा धर्मानुराग है। हमारे तीर्थों के प्रति हमारे समर्पण के भाव हैं। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि इस विषय पर कुछ बोलें, जन जागरण करें, लोगों को जागृत करें, लेकिन कभी कभी हमारा साहस, हमारा धैर्य, हमारी क्षमता हमारे लिए बहुत बड़ा शस्त्र बन जाया करती है और हमारी समस्याओं का आसानी से हल हो जाता है। ये तीर्थंकरों का प्रभाव है कि हमने कोई बहुत बड़े बड़े आंदोलन नहीं किए हैं। हम केवल अपनी अहिंसक मर्यादाओं को लेते हुए शांति प्रिय जैन समाज जो भी बात रखती है उस पर कुछ ना कुछ एक्शन सरकार का जरूर होता है, क्योंकि हमारी समाज वो समाज है जो हर चीज में इस देश में अग्रणी है और देश को मजबूत बनाने में प्राणपण से समर्पित है। अभी अभी जैसे कि मुझे खबर मिली है, सूचना मिली है कि भारत सरकार की ज्वाइंट सेक्रेटरी ने झारखंड सरकार की चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिख करके आदेश दिया है कि सम्मेद शिखर जैसे पावन तीर्थ पर मांसाहार और शराब पर पाबंदी लगना चाहिए, पाबंदी लगा दी जाए। यह आदेश सुनकर मेरा मन थोड़ा गर्व से भरा और मैं भारत सरकार को आशीर्वाद देता हूं, झारखंड सरकार को आशीर्वाद देता हूं। उस दिन मेरा मन बहुत रोमांचित हो गया था जब अयोध्या की जन्मभूमि पर जब भूमि पूजन का कार्यक्रम था। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस राम जन्मभूमि के शिलान्यास के समय भी वहां पर जैनों के 4 तीर्थंकरों को स्मरण किया कि यह तीर्थंकरों की जन्मभूमि भी है। हम रोमांचित हो गए अब एक देश के प्रधानमंत्री के मुख से तीर्थंकरों के बारे में इस तरह से सुन करके। लेकिन मन उस दिन हताहत हो गया जब मकर संक्रांति के दिन सम्मेद शिखर में इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया और झारखंड सरकार उस समय कुछ एक्शन नहीं ले पाई। मन थोड़ा सा टूटा, लेकिन आज मैं इतना कह सकता हूं कि जरूर हमारे समर्पण और प्रेम और त्याग में इतनी शक्ति है कि सब कुछ आसानी से रास्ते आसान से आसानतर हो जाया करते हैं। मैं जैनियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, जैनियों को भी थोड़ा सा सावचेत करना चाहता हूं कि बहुत लड़ लिए हम दिगंबर और श्वेतांबर आपस में। हम 2 भाइयों की जब भी कभी लड़ाई होती है, इतिहास को उठा करके देखिए, जब भी 2 भाई कभी लड़े हैं, जब भी परिवार की लड़ाई हुई है, जब भी खानदान की लड़ाई हुई है, कोई शकुनी मामा आकर के उस वंश को तहस नहस कर दिया करता है। हम लड़ेंगे, हम भाइयों का वंश तहस नहस हो जाएगा। इस पर हमें थोड़ा सा इतिहास से सबक लेना चाहिए। जो इतिहास से सबक नहीं लेता है उसका भविष्य बिगड़ जाया करता है। मैं जैनियों से पूछना चाहता हूं, क्या बिना नींबू पानी पिए आप पर्वत की वंदना नहीं कर सकते हैं? क्या बिना नाश्ता चाय किए आप पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते हैं? क्या बिना सुविधाओं के आप पहाड़ की तीर्थों की वंदना नहीं कर सकते? हमारे पूर्वज थे जो कंकड़ों पर चल करके जाते थे, जो कटीली और पथरीली राहों पर चलकर जाते थे, सावलिया पारसनाथ को याद किया करते थे। आज इतना सुविधा भोगी हमने उस तीर्थ को बना दिया, पर्यटक स्थल बनाने के लिए सरकार उस पर मजबूर हो रही है। इसमें कहीं ना कहीं हम जैनियों का भी हाथ हुआ करता है। बात बुरी लग रही होगी, लेकिन बात चुभ रही होगी, लेकिन बात में सत्यता है। क्यों हम उसे सुविधा भोगी बना रहे हैं? क्यों पर्यटक स्थल का आमंत्रण हम दे रहे हैं? नहीं, तीर्थ धार्मिक स्थल है, ये पर्यटक स्थल नहीं बन सकता है। यहाँ पर मांसाहार और शराब बर्दाश्त नहीं हो सकती है। सरकार से कुछ कहें उससे पहले हम जैनियों को सुधरना पड़ेगा। दूसरों की छातियों पर चढ़ करके सम्मेद शिखर की वंदना का पुण्य अर्जित करते हैं। क्या जरूरत है? यदि आपको सुख सुविधाएं चाहिए, आपको ये पान मसाले के पाउच सड़कों पर पड़े हुए वहां पर तीर्थ पर मिल रहे हैं, अपवित्र तीर्थ को किया जा रहा है, यही सब करना है तो मत जाओ सम्मेद शिखर। घर में रहकर भी भाव वंदना आप कर सकते हो। सम्मेद शिखर की पवित्रता को नष्ट करने में एक बार समाज थोड़ा सा चिंतन करे, इसमें कहीं हमारा भी हाथ तो नहीं है। हमने सुविधा भोगी तीर्थ बना दिया, हमने पिकनिक स्पॉट बना दिया, उसको हमने एक पर्यटक स्थल के रूप में देखने का प्रयास किया। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें हमारे तीर्थ की पवित्रताएं चाहिए। जब सीढ़ियां नहीं बनी थी, जब रोड नहीं बनते, तब भी हमारे पुरखे जाया करते थे भगवान की वंदना करने के लिए। जैनियों से मैं निवेदन करूंगा, आपस के मतभेद बुलाएं, आपस की लड़ाई झगड़े बुलाएं, वरना तीसरा इसका लाभ लेगा, तीर्थ हमारे हाथ से चला जाएगा। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक बात ध्यान रखना, लुटेरे लूटेंगे,
संभालना तो हमें है, क्योंकि चीज हमारी है, लुटेरे नहीं संभलेंगे, हमें अपने आप को संभालना है। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं सरकार के इस निर्णय पर कि उन्होंने सम्मेत शिखर की ओर ध्यान आकृष्ट किया। आदिवासी भाइयों का भी सहयोग बहुत उस तीर्थ पर रहता है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई और वहां दर्शन को ना आए। एक बात ध्यान रखना, यदि आप बाजार से निकल रहे हैं, मिठाई की दुकान लगी है, मिठाई को देखना अपराध नहीं है, लेकिन मिठाई के डिब्बे में हाथ डालना अपराध हुआ करता है। हमारे तीर्थ के दर्शन करो, लेकिन छेड़छाड़ करने का दुस्साहस नहीं होना चाहिए। आगे आने वाले समय में भी कहीं ऐसा ना हो कि समाज की इन भूलों की वजह से तीर्थ फिर संकट के खतरनाक मोड़ पर आकर के खड़ा हो जाए। हम जैनों को सावचेत होना बहुत जरूरी है। आज उठा दो सब दीवारें यहाँ से काले धंधों की, दाल न हरगिज गलने देंगे हम स्वार्थ के अंधों की। सबसे कह दो ये धरती है पार्श्वनाथ के बंदों की, और सम्मेत शिखर की इस माटी पर जगह नहीं पाखंडों की। नहीं चलेगा काम दोस्तों केवल जय जयकारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से।